हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर तक कंप्लीट करा दिया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी बच्चे नए आए हैं वहाँ पे ये जान लें कि सबसे पहले इस हमारे चैनल पर प्रोवाइड क्या कराया जाता है। तो बेटा, जो आपका लूसेंट का बुक होता है, ठीक है, जो आपका लूसेंट का बुक होता है वो आपका आता है सब्जेक्टिव सीरीज में, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, एक सब्जेक्टिव भी आता है। तो हम लोग अभी फिलहाल सब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस तुम्हारा ये जो जॉब से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव से ही आता है, लूसेंट सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। जो पुराने बच्चे हैं उसको पता होगा ये चीज़, ठीक है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सारे ऐसे, मतलब यूट्यूब पर अभी मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा जो लूसेंट पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे तुमको उसका ऑब्जेक्टिव बना के दे रहा होगा, कुछ इस तरीके इस फॉर्म में ऑब्जेक्टिव बना के दे रहा हो। नहीं, ऐसे कोई नहीं देता होगा। सो बेटा, आज की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। लॉन्ग सीरीज में भी वीडियो बनाया जाता है, शॉर्ट सीरीज में भी वीडियो बनाया जाता है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पहले देखो, पीछे हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा हुआ था, ध्यान से समझना। तो हमने लेक्चर 4 में क्या पढ़ा हुआ था, देखो यहाँ से, विदेशी यात्रियों के मिलने वाली जानकारियाँ, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियाँ के बारे में हम लोग पढ़ा था। तो हमने विदेशी यात्रियों को अकॉर्डिंग टू योर लूसेंट बुक, ठीक है, 4 प्रकार के लेखक को हमने बांट बांट के रखा था। सबसे पहले था चीनी लेखक, उसके बाद अरबी लेखक, उसके बाद यूनानी रोमन लेखक, उसके बाद अन्य लेखक। तो हमने चीनी लेखक के बारे में टोटली पढ़ लिया था ना। चीनी लेखक के बारे में टोटली पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा अब क्या स्टार्ट होगा, तो अब हमारा स्टार्ट होगा बेटा अरबी लेखक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा अरबी लेखक हम लोग पढ़ेंगे? अरबी लेखक का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे जितना भी रिलेटेड उससे भी और ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बने रहे। सक्सेस साइंस के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे नए आए हैं उनको पता चल गया कि यहाँ पे क्या कराया जाता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का ये तुम्हारा सब्जेक्टिव लूसेंट है, ठीक है। सब्जेक्टिव, इसको सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पढ़ के उसमें जो मेरे को लगता है कि ये एग्जाम में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करता हूँ, टोटल यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलना बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेक्चर नंबर 5 है आज का ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो, चीनी यात्रियों के नाम क्या क्या है, ठीक है। तो भारत में चीनी यात्रियों के नाम पूछ रहा है, ये क्या क्या है। तो याद रखना, हमने 2 तो पढ़ा ही था। एक वेन सॉन्ग पढ़ा था, एक उसके बाद फायान पढ़ा था, उसके बाद 2 और है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, लिख दो संयुगन। संयुगन, संयुगन के बाद क्या है, इति सिंह। इति सिंह, उसके बाद वेन सॉन्ग पढ़ा ही था, वेन तो सॉन्ग। उसके बाद फायान पढ़ा ही था। तो नॉर्मली बात हो कि बच्चा को जो पीछे वाला लेक्चर देखा है उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, ठीक है। अब चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा बेटा क्वेश्चन, अरबी लेखक के नाम क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरबी लेखक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रोमन यूनानी लेखक, उसके बाद अन्य लेखक पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुमको इंट्रोडक्शन सबसे पहले बता दिया, पीछे वाला का कवर करा दिया। तो अरबी लेखक के नाम क्या क्या है देख लो। तो अरबी लेखक का है अल बरूनी इब्न तूता, अल बरूनी। उसके बाद है इब्न तूता, इब्न तूता, ठीक है, याद रहेगा। अरबी लेखक के नाम क्या क्या है, अल बरूनी इब्न तूता। देखो बेटा, मैं तुम लोग को बार बार कह रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, क्योंकि तुम यहाँ पर बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। ये एक लिमिटेड सिलेबस है, इसका अनलिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप करना ही मत। टोटल जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। लूसेंट खत्म करा के उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाऊंगा, ठीक है, याद रखना। अभी मेरा फिलहाल चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत का इतिहास चल रहा है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इब्न तूता किस देश का निवासी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इब्न तूता किस देश का निवासी था। तो याद रखना, मोरक्को। कहाँ का था? मोरक्को का था, मोरक्को। फिलहाल अभी मोरक्को की कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब राजधानी क्या है, तो याद रखना रबात। ये भी पूछा जा चुका है, रबात, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, इब्न तूता किस देश का निवासी था, तो क्या होगा आंसर, मोरक्को का, ठीक है। उसके बाद मोरक्को की राजधानी कहाँ है बेटा, तो याद रखना रबात है। कहाँ है? रबात। आगे देखो, अल बरूनी किसके दरबार में आया था। अल बरूनी किसके दरबार में आया था, तो महमूद गजनवी के दरबार में आया था। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इब्न तूता किसके दरबार में आया था, ठीक है। इब्न तूता किसके दरबार में आया था, तो मुहब्बन बिन तुगलक के दरबार में आया था।
मोहम्मद बिन तुगलक। मेरा वीडियो देखने सिर्फ कुछ नहीं होगा, इसको याद करो, इसको रट जाओ पूरा, ठीक है। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर लगाऊंगा, जो मेरा टोटल लूसेंट खत्म होगा। अब ऐसा ऐसा टारगेट है कि ये टोटल लूसेंट खत्म करने में मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम 1 साल तो ले ही लेगा बेटा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद टोटल आपका प्रीवियस ईयर लगाऊंगा इस चैनल पर, और जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे टीचर का भी बढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल जीके है, इसके बाद मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब ला दूंगा, ठीक है। तो आगे देखो, अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका है किताब उल हिंद, पहला है किताब उल हिंद, और सेकंड है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या क्या है? तो किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, याद रहेगा। चलो आगे है, इब्न तूता का वास्तविक नाम क्या है? इब्न तूता का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखना, अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुगलक। पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न तूता का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या है? इब्न तूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इब्न तूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। क्या है? रिहला। क्या है बेटा? रिहला। चलो आगे देखो, तारानाथ किस देश का लेखक था? तारानाथ किस देश का लेखक था? तो याद रखना, तिब्बती लेखक था ये। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा अन्य लेखक में आ गए हैं, हमारा वो खत्म हो गया है, सेकेंड वाला, ये वाला लेखक मेरा खत्म हो गया है, अरबी लेखक। अब मेरा यहाँ पे, यहाँ से तिब्बती लेखक स्टार्ट होता है, तारानाथ वाला। अगला है, तारानाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक कितने हैं तथा उनके नाम क्या क्या हैं? तारानाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक कितने हैं तथा उनके नाम क्या क्या हैं? तो याद रखना, तारानाथ द्वारा लिखी गई पुस्तक कितनी है? 2 हैं। उनके नाम क्या क्या है? सुन लो, कयंगयूर, दूसरा तयंगयूर। 2 पुस्तक है यहाँ पे, ठीक है। अगला है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेनिस का निवासी था। अच्छा तुम लोग एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, कौन किसके दरबार में आया था, ठीक है। कौन किसके दरबार में आया था, ये सबका याद रख लेना। और कौन कहाँ का था, जो विदेशी यात्री थे वो कौन कहाँ का था, और भारत कब आया था, और किस लिए आया था, ये चीज मत छोड़ना तुम लोग, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, टेसियस कौन था? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? टेसियस कौन था? अब हम लोग यहाँ पे यूनानी लेखक में पहुंच गए, यूनानी और रोमन लेखक में, ठीक है। तो टेसियस तुम्हारा जो था, ईरान का राज वैद्य था। कौन था? ईरान का राज वैद्य। बेटा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ईरान का राज वैद्य था, कौन था? टेसियस। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, तुमको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, बोल देगा ईरान का राज वैद्य कौन था, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा टेसियस, मार्को पोलो, तारानाथ, और एक भी इनमें से कोई नहीं। तो तुम कौन सा मारोगे? टेसियस में ही नहीं मारोगे, इसमें ही नहीं मारोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ तुम उसका जो प्रश्न है उसको भी याद रखो, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतिहास का पिता बहुत बच्चों को यहाँ पे पता होगा, हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला है, हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो यह याद रखना, हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। फिर से बता दे रहा हूँ, हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस किसको बोला जाता है? तो इतिहास के पिता को बोला जाता है, ठीक है, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? ठीक है, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था बेटा,
बिंदुसार के दरबार में। हम आपसे पहले ही बोले हैं कौन कहाँ से आया था, विदेशी यात्री किसके दरबार में आया था और क्यों आया था और कौन भेजा था, ये चीज याद रख लेना टोटल का। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन है डायोनीसियस किसके दरबार में आया था। डायोनीसियस किसके दरबार में आया था, तो याद रखना अशोक के दरबार में आया था। अशोक, याद रखना इसको, एकदम इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो देखो, सबसे पहले देखो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा यहाँ से देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था, याद रखना बिंदुसार। बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था, तो अशोक। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखो, सिकंदर किस देश के रहने वाला था। ठीक है, सिकंदर किस देश का रहने वाला था, तो याद रखना मेसिडोनिया। मेसिडोनिया। ठीक है, आगे देखो डाइमेकस को किसने भेजा था। ठीक है, डाइमेकस को किसने भेजा था, तो याद रखना सीरिया नरेस आंतियोकस। कौन भेजा था, सीरिया नरेस, मतलब नरेस मतलब राजा होता है, मतलब जो सीरिया के नरेस थे वो क्या नाम था उसका, आंतियोकस, वही भेजे थे। फिर से देख लो, डाइमेकस को किसने भेजा था। ठीक है, डाइमेकस को किसने भेजा था, सीरिया नरेस आंतियोकस। और डाइमेकस किसके दरबार में गया था, तो बिंदुसार के दरबार में गया था। यहाँ पे देखो बिंदुसार के दरबार में गया था। और डाइमेकस को भेजा किसने था, तो सीरिया नरेस आंतियोकस ने। तुम लोग वहां पे लूसेंट का तुम वहां पे बुक खोल के देख लो, एक एक ऑब्जेक्टिव तुमको मिलेगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव तुमको वहां पे लूसेंट वाला मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है। क्या क्वेश्चन है, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखना टॉलमी। टॉलमी। ठीक है, टॉलमी। आगे है नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक किसने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक किसने लिखा है, तो याद रखना पिलनी। ठीक है, पिलनी ने लिखा है। ठीक है, पिलनी। देखो बेटा, मैं तुम लोग एक चीज बता दे रहा हूँ, लूसेंट खरीद तो सबको लेता है, लेकिन उसको जब पढ़ने की बारी आती है तो बहुत बच्चे यही कहते हैं कि हम सब्जेक्टिव पढ़ के क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में जो पैटर्न है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और तुम्हारा गिवन क्या है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट होती है। तो बेटा एक चीज तुम लोग ध्यान देना, पहले तुम लोग सब्जेक्टिव पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव पढ़ के मेरा ये वीडियो देख लो। टोटल तुमको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा दूंगा, दिक्कत ही नहीं करेगा तुम लोग को, टेंशन ही मत लेना। ठीक है, आगे देखो, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। क्या है क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। क्या है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना इंडिका। ये बचपन में पढ़े भी होगी इसको, इंडिका। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जा चुका है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था बेटा, तो याद रखना मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज। यहाँ से देखो मेगास्थनीज का बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले देखो क्या है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। ठीक, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। याद रखना इसको। ठीक है, अगला है हिंद महासागर का वर्णन करने वाली पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखना हिंद महासागर का वर्णन करने वाली पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। क्या नाम है इसका, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। और इसका लेखक जो है वो क्या है, अज्ञात है, मतलब अभी तक पता नहीं है कि इस बुक को किसने लिखा है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलो आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन की काम करती है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को आश्वासन दिलाता हूँ कि टोटल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।